ये नहीं पूछा कि पिताजी आपने हमारे साथ ये अन्याय क्यों किया। अन्याय नाम की चीज ही कहां है। जो महापुरुष होते हैं वो जानते हैं कि इस संसार में सब कुछ चक्र की तरह परिवर्तित होता रहता है, सब कुछ झूले की तरह इस दुनिया में झूलता रहता है। जिस हिडोले पे जिस झूले पर हम बैठे हैं वो अगर ऊपर पहुंचा है तो थोड़ी देर बाद कभी नीचे भी आएगा। और जो हिडोला नीचे आया है वो फिर कभी ऊपर भी जाएगा। सबके दिन बदलते हैं, 12 वर्ष में घूरे के भी दिन बदल जाते हैं। हमने सुना है गोटे गांव वालों के भी दिन बदले हैं, सबके दिन बदलते हैं। और वे दिन कभी भी एक जैसे नहीं रहते, हर दिन एक नया परिवर्तन होता है अगर हम उस परिवर्तन को देखने की आंख अपने पास में रखते हैं। अगर हम उस परिवर्तन को चाहते हो और अगर हम जागृत हो तो हमेशा हमारे सामने एक उज्जवल भविष्य का मौका है। जो लोग मौकों की तलाश में रहते हैं, अवसरों की तलाश में रहते हैं, वो हमेशा हमेशा उन अवसरों को चूकते रहते हैं, क्योंकि अवसर हमेशा अपने सामने रहता है। तुम आज आओ, आंखें खोलो, अपने आप को देखो, तुम्हारे सामने अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा करते खड़ा हुआ है। अवसर तुम्हारे द्वार तक आता है, खटखटा के चला जाता है, लेकिन तुम सोते रहते हो। तुम दोष देते हो भगवान को, तुम दोष देते हो अपने भाग्य को कि हमारे लिए ऐसा अवसर नहीं मिल रहा है कि जो हम अपने जीवन को उन्नत बना सकें। अवसर तुम्हारे द्वार पर आ करके खटखटा करके चला जाता है, लेकिन तुम हो कि गहरी नींद में सोते रहते हो। आंखों पर पट्टियां अभी भी बंधी हुई हैं, बहुत पैरों की आंखों पे पट्टियां अभी भी बंधी हैं। सुबह से शाम तक चलते हैं, वही दुकान, वही मकान, वही घर, वही व्यापार, लेकिन उस बैल की परिधि थोड़ी सी अलग नहीं हटती है। अवसर रहते हैं बैल के पास में, लेकिन वह बैल उस परिधि का इतना अभ्यस्त हो चुका होता है कि बहुत सारे लोगों की आंखें अभी भी नहीं खुल रही हैं, अभी भी आंखों पर पट्टी बंधी है। अवसर आता है और वह उस अवसर को अपनी ही दुकान से देख करके, अपनी ही दुकान पर खड़े होकर के बस उस अवसर को देखते चले जाते हैं कि अवसर हमारे सामने से गुजर गया। उस अवसर का लाभ लेने के लिए उसकी दुकान तक नहीं पहुंच पाते। बताओ, भगवान तुम्हारी दुकान पर जाए कि तुमको भगवान की दुकान पर आना हो? तुम क्या चाहते हो कि हम इतने रईस हैं कि भगवान हमारे घर में आकर के हमारे कबाड़े खटखटाए, बेटा उठ? इतने रईस हो तुम? भगवान को भी तुमने नौकर समझ रखा है क्या? अगर भगवान को तुमने ऐसा समझ रखा है तो फिर तुम कभी भी भगवान के दास नहीं बन सकते, भगवान के भक्त नहीं बन सकते। वह भगवान एक इशारा देता है, एक मौका देता है, एक चांस देता है, और उस समय पर जो जागृत रहता है वह उस भगवान के द्वार तक पहुंच जाता है। नहीं तो वह आंखों के सामने जैसे पट्टी उस कोलू के बेल में लगी रहती है, वह घूमता तो है लेकिन कुछ भी कहीं पर भी पहुंच नहीं पाता, और अंत में दोष देता है उस किसान को कि तूने मेरी आंखों में पट्टी बांध दी, तू चलना ही कहां चाहता है कहीं और। वह केवल हमारे आत्मविश्वास की कमी है। हम अगर उस अवसर को कब पा सकते हैं? एक अवसर तुम्हें दिन भर में मिलता है, केवल एक अवसर, 1 घंटे का, और कोई अवसर नहीं तुम्हें देता। एक अवसर तुम्हें मिलता है जब तुम कुछ अपनी आत्मा को जागृत कर सकते हो, अपने भ्रम को दूर कर सकते हो, अपनी आत्मा के विकास के लिए कुछ सोच सकते हो कि आचार्यों की तपस्या से अनुसूत हुई ये वाणी, इसका तुम पान कर सकते हो। तुम अगर तपस्या नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में 11 वर्ष की उम्र में जो नग्न दिगंबर श्रवण बन करके गुफा में बैठ करके जिन्होंने तपस्या की और उनके मुख से जो शब्द निकले हो, अगर उस जिनवाणी का रसपान करने का तुम्हारा सौभाग्य नहीं तो तुम केवल जैन नाम से हो, केवल नाम से, और उस नाम पर भी तुमने कलंक अगर इस जन्म
दिया तो अगले जन्म में तुम्हें वो नाम के आगे भी जैन मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बस ये आखिरी मौका है, क्योंकि नाम का अगर जैन रह गया है तो इसका मतलब है कि अब उसके नाम से भी वह जैनत्व हटने वाला है। अगर उसने कुछ जैनत्व का काम किया होगा तो आगे भी उसे वह कुछ सौभाग्य मिल सकता है। ये सब अपने भाग्य स्वयं बनाए जाते हैं। कभी भी कोई भी भगवान तुम्हारे भाग्य बनाने नहीं आएगा। भगवान राम भी स्वयं अपने भाग्य को इस तरह से देख रहे हैं। उन्हें कभी किसी से कुछ नहीं कहा, अपने पिता से भी कुछ नहीं कहा, अपनी कौशल्या माँ से कुछ नहीं कहा और अपनी कैकेयी माँ से भी कुछ नहीं कहा कि माँ तूने ये पक्षपात क्यों किया, कभी नहीं कहा। उन्हें मालूम है जो कुछ भी मेरे साथ घटित होगा वह मेरा अपना कर्म है और मैं अपने कर्म का फल भोगने की सीख ही इस जगत को दूंगा तो तभी दे सकता हूं जब मैं स्वयं उस कर्म का फल साम्य भाव से बोलूं। इसलिए महापुरुष भगवान हमारे सामने जो आचरण करके जाते हैं, अपने पद चिन्ह जो छोड़ करके जाते हैं, वो इतना संबल दे करके जाते हैं कि अगर हम उनके उस चरित्र पर एक बार दृष्टिपात करें तो हमें अपने आप महसूस होगा कि वास्तव में भगवान हमारे साथ है। क्योंकि वो हमसे कह रहे हैं अगर तुम दुखी हो तो तुम अपने ही कारण से दुखी हो, अगर तुम सुखी हो तो तुम अपने कारण से दुखी हो। तुम किसी दूसरे पर ब्लेम लगाने की कोशिश मत करो। कभी भी अपने पिता को दोष मत दो, अपने भाई को दोष मत दो, अपनी पत्नी को दोष मत दो, अपने परिवार को दोष मत दो। सदैव दृष्टि अगर तुम्हें अपनी ओर रखना है तो अपने कर्मों को दोष दो। ये कर्म का उदय धूप छांव की तरह हमारी जिंदगी में आता रहता है। थोड़ी देर के लिए वह प्रकाश हो जाता है, धूप हो जाती है, वहीं पर बादल की टुकड़ी आ जाती है, छांव हो जाती है। हम उस बादल की उस टुकड़ी के हट जाने पर उस प्रकाश में कुछ थोड़ी देर के लिए आह्लादित हो जाते हैं, कुछ खोजना चाहते हैं, लेकिन उस टुकड़ी को तुम आने से रोक नहीं सकते हो। जल्दी कर लो, जो करना है सो जल्दी कर लो। कोई भरोसा नहीं है कि वो कब हमारे सामने वो बादल की टुकड़ी आ जाए और हमारे अरमान और हमारे फरमान कोई भी पूरे हो पाए या नहीं हो पाए। सबके साथ होता है। बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। एक किरण आई आंगन में आशा की, खुश हो आंख उठाई तभी दिलाशा की। इसमें अपना रूप लखूं या कैद करूं, सोच नहीं पाया मैं क्या फरियाद करूं। बादल की टुकड़ी में वह खो जाती क्यों, बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों। जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। क्या दृश्य है इसमें। एक किरण आंगन में आशा की आती है, आदमी के अंदर कोई उत्साह जागृत होता है और वह जब तक सोच पाता है कि इस किरण को हम कैद कर लें या इस किरण में हम अपना रूप रख लें। सोच ही रहा था कि उतने में एक बादल की टुकड़ी आई और वह किरण भी उससे लुप्त हो गई, वो किरण भी नहीं रही और वह परिणति वहीं की वहीं ठिठकती सी रह गई। बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों। बहुत बार बात बनी है और बात बिगड़ी है,
और बात तब तक बिगड़ती रहेगी जब तक कि हम सही रास्ते पर चलना प्रारंभ नहीं करेंगे। वह बात तब तक बिगड़ती रहेगी जब तक कि हमारे मन के अंदर स्थायित्व का भाव नहीं आएगा। ध्रुव क्या है, हमेशा शाश्वत रहने वाला परार्थ क्या है, जब तक ये ज्ञात नहीं होगा, उस ओर हमारी दृष्टि नहीं जाएगी, तब तक वह कर्म के उदय से ऐसे ही कभी लाइट आती है कभी चली जाती है, ऐसे धूप आती है छांव हो जाती है, ऐसे ही होता है। किसी भी समय पर कुछ भी घटित हो सकता है। हम सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, हमें अभी बहुत जीना है, लेकिन हम कभी भी उस यमराज से बच नहीं सकते जो चुपके चुपके हमारे साथ में चलता है और किस समय पर हमारे गले को दबोच दे, हमें कभी भी आहट तक नहीं होगी, आहट भी नहीं होगी। कब क्या होगा, देखते ही देखते वो सब कुछ बिगड़ जाता है और वह हम बनाते हैं बात, लेकिन बात कहां से बनती है, हमारे भीतर के कर्म से बनती है। रामचंद्र जी वह सोच रहे हैं, जिस पूरी अयोध्या में ढिढोरा पीट दिया, कल सुबह अभिषेक होना है राज सिंहासन पर रामचंद्र जी का। विचार करो कितनी बड़ी परिस्थिति रही। पूरे गांव में हल्ला हो गया, पूरे शहर में, और सब नागरिक प्रसन्न हैं, और एट ए टाइम क्या हो रहा है, बारात आने वाली है और वह दूल्हा कह रहा है कि अब हम ये विवाह नहीं करेंगे। कितनी बड़ी विचित्र। बड़े बड़े महापुरुषों के साथ ऐसे ही सडन कुछ भी होता है, ऐसी घटनाएं उनके साथ अक्सर घटती हैं और शायद हम समझते हैं इसीलिए वो महापुरुष कहलाते। आप लोग सब कुछ बहुत पहले से अपनी लंबी प्लानिंग बना करके रखते हो, हम ये मकान बनाएंगे, हम ये दुकान बनाएंगे, उसमें हम बैठेंगे, हमारा लड़का होगा, उस लड़के के लिए हम यहाँ पर काउंटर खोलेंगे, हम इतना बैलेंस उसके लिए रखेंगे। तमाम प्लानिंगों से आप गुजरते हो, लेकिन महापुरुष कभी भी कोई प्लानिंग नहीं करते। वो सिर्फ इस विश्व के ज्ञाता दृष्टा होते हैं, और वह ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, वह राम आत्म राम हमेशा ज्ञाता दृष्टा रहा है, इसीलिए वह राम हर आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही ज्ञाता दृष्टा बनो, उस साक्षी भाव से इस दृश्य को देखो। आप विचार करो, अगर आपके घर में आपके सामने कोई भी प्रॉमिस कर जाता है, घर के मकान का बैनामा दे जाता है, और वह एंड टाइम पर कहे कि नहीं अब हमें ये मकान नहीं बेचना है, आप उसके दुश्मन बन जाओगे। अपने भाई भी होगा तो उस भाई के दुश्मन बन जाओगे, आप कोर्टों के और कचहरियों के चक्कर लगाओगे। लेकिन वह कहते हैं कि जो कुछ भी है वह सब हमारे अपने कर्म का उदय है। होना था अभिषेक सुबह सिंहासन पर, बैठा था निश्चिंत खुशी में सारा घर। होना था अभिषेक सुबह सिंहासन पर, बैठा था निश्चिंत खुशी में सारा घर। मेरा पति कल राजा होगा देखूंगी, उनके राज मुकुट को लख सुधि खो दूंगी। सीता की भी तमन्ना थी, मेरा पति कल राजा होगा देखूंगी, उनके राज मुकुट को लख सुधि खो दूंगी। पति के पीछे सीता वन जाती है क्यों, बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। देखो राम तो राम थे, वो सीता भी कम नहीं थी, जो सोच रही है कि कल हम इनके आसन पर अर्धांगिनी, जो उनके अर्धासन पर उनके निकट में उनके पास में राजा बन करके और ये हमको रानी बना करके बिठा लेंगे। कितने सपने संजोए होंगे उसने उस रात में। और जब सुबह
कहा गया होगा कि अब ये राज सिंहासन नहीं होगा, अब ये राज सिंहासन पर रामचंद्र जी नहीं भरत को विराजमान किया जाएगा। कितना धक्का लगा होगा उस सीते को भी, लेकिन वह सीता को तो केवल पति के चरण दिखते हैं। जहां तुम्हारे चरण हैं बस वहीं पर हम खड़े हैं और उसे कुछ नहीं। तुम जहां हो हम तुम्हारे साथ में हैं, हम तुम्हारे पीछे पीछे हैं, उसे और किसी सिंहासन से मतलब नहीं। सोचा था, सोच लिया, सबने सोचा, तुमने भी सोचा, हमने भी सोच लिया, लेकिन ऐसा नहीं सोचा कि अगर वह हमारी सोच पूरी नहीं हुई तो हम अपने सास को सास ना समझें और ससुर को ससुर ना समझें। उस ससुर से ही कहने लगे, ससुरे तूने क्या कर दिया? नहीं, कभी नहीं। जैसे वो राम तैसी ही वो सीता। और वह सुबह अपने पति के साथ एकाकी चलने लग जाती है, वह पति के साथ वह वन चलने लग जाती है, पहुंच जाती है, वन में रही। और उसके बाद में जब वह पुनः घर में आई तो फिर देखो क्या होता है। अब आज सुनाई रहा हूं तो सुनाई देते हैं। रावण मरण हुआ, ग्रह आगमन हुआ, रावण मरण हुआ, ग्रह आगमन हुआ, सीता का लख गर्भ राम मन चमन हुआ, सीता का लख गर्भ राम मन चमन हुआ, सोचा था अब गम की काली रात टली, सीता का अपवाद सुने तब राम बली, सोचा था अब गम की काली रात टली, सीता का अपवाद सुने तब राम बली, फिर से सीता एकाकी वन जाती क्यों, बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों, जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों। जितनी भी बातियां हैं सब बुझेंगी एक दिन, लेकिन हम सिर्फ जलने का आनंद लेते हैं, बुझने की परिणति नहीं देखते। अंतिम परिणति को जो देखता है वही ज्ञानी होता है। अंतिम परिणति, प्रारंभ की परिणति को और मध्य की परिणति को तो सब कोई आनंदित होकर के देख लेता है, लेकिन जो अंत का विचार करता है वही ज्ञानी होता है, वही बुद्धिमान होता है। आचार्य हमें और कुछ नहीं बता रहे हैं, अंतिम परिणति से हमें परिचय करा रहे हैं। हर चीज की अंतिम परिणति देखो, हर चीज जो है वह अरविंद का पद, वह बलदेव का पद, वह नारायण का पद कितने समय तक है? जब तक वह मनुष्य की पर्याय है तभी तक है। और वह मनुष्य की पर्याय कब तक है? जब तक उस पर्याय में वह सांस चल रही है, वह घट में वह प्राण है, तब तक वह पद है। जैसे ही वह श्वास छूट जाएगी सब पद वहीं पर ढेर हो जाएंगे। अंतिम परिणति देखो, सब चाहते हैं हमें सिंहासन मिले, सब चाहते हैं हम प्रधानमंत्री बन जाएं, सब चाहते हैं हम नगर अध्यक्ष बन जाएं, सब चाहते हैं हम सांसद और विधायक बन जाएं, लेकिन आचार्य कहते हैं अगर तुम बन भी जाओ तो भी इस गाथा को याद रखना, बन भी जाओ तो भी याद रखना, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े अहमित्र और बलदेव की ये पदवी वो कहते हैं जल बुदबुद सक धनु, क्या कहते हैं? जल की बुलबुले के समान। बुलबुला देखना कभी उस फुब्बारे में जब वो बच्चा साबुन के उस गिलास में से और एक फूंकनी से जब उस बुलबुले को फुलाता है, बड़ा अच्छा लगता है वो बुलबुला।
उसमें भी 7 कलर्स दिखाई देते हैं। जैसे कल हमने इंद्रधनुष में कलर दिखाए थे, आज फिर आपको कलर दिखा रहे हैं, उसमें भी दिखाई देते, देखना। और वो बिल्कुल खूब बड़ा भी हो जाता है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन वह देखते देखते ही एकदम से कहां फिट, पता ही नहीं पड़ता। देखते ही देखते वह कहां पर फिट हो जाता है, उसको क्यों सा फिट आ जाता है और वह वहीं की वहीं बिल्कुल विलीन हो जाता है। देखते ही देखते सब कुछ चला जाता है। जैसे आंख के सामने देखते देखते आंख बंद होने पर सब कुछ छूट जाता है, ऐसे ही वह जल बुदबुद के समान कोई भी पद हो, जब ये अहमिंद्र 30 सागर, 31 सागर, 32 सागर और 33 सागर तक के ये दीर्घकालीन पद हैं, तो तुम्हारे पद कितने साल के हैं? जब प्रधानमंत्री 5 साल से ज्यादा नहीं रह पाता और राष्ट्रपति